Hey guys, so welcome back to Football Fanatics. I think Manchester City versus Arsenal. I hope आप लोगों ने देखा हो. लीग ऑलमोस्ट नाउ डिसाइड सी हो चुकी है. क्या लगता है आदर्श? ऑलमोस्ट नहीं भाई, डिसाइड हो चुकी है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैन सिटी डिजर्व टू विन द लीग यार, जिस तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं। बट आई विल कम टू देम लेटर। फर्स्टली आर्सेनल का पहले डिस्कस करते हैं। इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई तुम्हारी, इतना सब कुछ बोला गया न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, यूट्यूब में, दुनिया भर में था कि भाई आर्सेनल ने इतना अच्छा खेला है थ्रू आउट द सीजन। ये सिर्फ 2-3 मैचेस में फ्लिप करे हैं, बट दे हैव द चांस टू कम बैक अगेंस्ट सिटी। एटलीस्ट ड्रॉ तो करो इस मैच को, ताकि होप्स हमारी अलाइव रहे। But the way they played, man, this was like men versus boys भी नहीं, men versus children, boys and girls mix। इतना मतलब ऐसा लगा था मैन सिटी सीरियसली किसी थर्ड डिवीजन टीम के साथ खेल रही है। इतना एम्बैरेसिंग था भाई। आर्सेनल की फटी पड़ी थी लिटरली। मिकेल आर्टेटा की शक्ल देखता, कल उसके 12 बजे पड़े थे बुरी तरीके से। दे हैड एब्सोल्युटली नो क्लू कि भाई उनके साथ हो क्या रहा है। आई थिंक उन्होंने मैन सिटी का ये रूप देखा नहीं था कभी। ये लिवरपूल ने देखा है मैन सिटी का रूप, या यूनाइटेड ने। आर्सेनल को तो वो ऐसे ही आराम से खेल के हरा हरा दिया करते थे पहले। बट इस बार वो सीरियस थे, उनको पता था भाई आर्सेनल टाइटल कंटेंडर थे, मतलब हाँ उनको पता था हराना तो भाई। तो उन्होंने अपना ए गेम लेके आया वो मैच में। द वे दे वर पास, डे ब्रुयना वाज रनिंग लाइक अ ब्लडी एम्बापे यस्टरडे। बॉस पहला गोल डे ब्रुयना ने जो पहला गोल मारा ना भाई, भाई. व्हाट अ गोल मैन, व्हाट अ गोल। हैंड शो, सेंटर ऑफ द पिच से बॉल पिक करी, होल्डिंग को या होल्ड करके जाता हूँ साइड में ड्रू किया। एकदम गया और भाई थक. बंदे ने चांस ही नहीं दिया। जब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ना कि वहां से ये शूट मार देगा, उसने ग्राउंडेड इतनी प्यारी शूट मारी वहां से। ऑल्दो मैं उसको थोड़ा रैमसडेल को ब्लेम करूंगा, इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था ना उसने भी शॉट। भाई. भाई पर उसने एकदम से स्नैपशॉट मारा भाई, उसको टाइम ही नहीं मिला अपनी एडजस्टमेंट करने का, और वो गोल कंसीड कर गया वहां से। लेकिन भाई डिब्रोइना ने तो भाई कल अपनी औकात, अपना क्लास शो कर दी बेसिकली यार। और हालैंड भाई देख, हालैंड को लोग फालतू में क्रिटिसाइज करते हैं उसकी ओवरऑल गेम प्ले के लिए कि यार ये गोल कल भाई स्कोरर है। कल ही हैज प्रूव्ड भाई रॉन्ग पास, एवरीवन. द पास दैट ही लेड ऑफ यार यस्टरडे, भाई मजा आ गया वो देख के। और हालैंड के पास जब बॉल आती है लिटरली ऐसा कहता है वो चीता, चीते के पास बॉल आ गई और बॉल को लेके चीता भाग रहा है। चीता क्यों, राइनो भाग रहा है भाई, इतना लंबा सा भाई, ऐसे भाग रहा था भाई, मशीन है टेरर है। भाई, मशीन. होल्डिंग की तो भाई ऐसी लगी पड़ी थी कल, मतलब होल्डिंग यार सीरियसली मैन। आर्सेनल के पास कोई एक और सेंटर बैक नहीं है कि उसकी जगह खिलाने के लिए यार, मतलब ही इज लेंगे. नाउ टोटल। दे विल कंसिडर, नाउ दे विल कंसिडर नाउ. आई रियली होप दे कंसिडर. होल्डिंग वो इज नॉट गुड मैन. भाई एक भी डुअल ही डिड नॉट विन अगेंस्ट हालैंड। हालैंड ने पूरी तरीके से उसको पॉकेट कर रखा था भाई, डोमिनेट कर रखा था उसको। गैब्रियल का कुछ अता पता ही नहीं था मैच में कल, वो था कहाँ। गायब. ठीक है, गायब बिल्कुल। जिनचेंको भाई, जितना ये हल्ला मचाते हैं ना जिनचेंको के लिए कि यार ये तो लीडरशिप है इसके अंदर, ये कुछ नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली उसकी गलती भी नहीं थी यार। इतनी तगड़ी प्रेसिंग करी थी ना मैन सिटी कल, जैसी जिनचेंको कल डीएम पे खेल रहा था ऑलमोस्ट। जैसे उसके पास बॉल आ जा रही थी, इधर से गुंडोगन, इधर से डिब्रोइना, इधर से हालैंड, वो क्या करे बेचारा। बट फिर भी मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई तू इनके अगेंस्ट खेला हुआ है, एंड चार बर्नार्डो पांच सिल्वा साल भाई, खेला है। बर्नार्डो सिल्वा चढ़ जाता है बर्नार्डो आके. सिल्वा। वो अलग पागल तो पर कुत्ता है भाई, चढ़ जाता है पागलों की तरह. तो गेम ना कल यही हो रहा था पूरा का पूरा। आर्सेनल के हाफ में आर्सेनल फॉरवर्ड से तो कुछ किया ही नहीं। गैब्रियल, हेजूस नॉन एग्जिस्टेंट, साका जैसा प्लेयर बिल्कुल, उसको तो मार्क करके खत्म कर दिया था साका को, तो बुरी तरीके से नलीफाई कर दिया उसको। और मार्टिनेली मार्टिनेली का दिखाई दिस वाज नहीं, द दिखाई नहीं कल. गैब्रियल मार्टिनेली दिखाई नहीं कल गेम में. गॉन था भाई, वो गॉनर गॉनर था कल, वो गनर नहीं था, गॉनर था। सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन गैब्रियल मार्टिनेली थी जब ट्रोसार्ड आया था. ट्रोसार्ड के आने के बाद मुझे आर्सेनल थोड़ी बॉल पे दिखनी शुरू हुई कि ओके नाउ थोड़ी दे आर कमांड दिखी गुड. बॉल पे। हाँ, कि अब ये बॉल एक्चुअली तब तक ना इट वाज टू लेट खत्म आल्सो. हो गया सिटी था। ना मजे लेने लग गई थी फिर वो. फिर हम्म। एक वो ना गार्डियोला उसमें आ गया था कि मेरा ही चेला है, ज्यादा मत करो यार, चलो कोई नहीं, छोड़ दो, चेला है मेरा आर्टेटा. वो थोड़ा हम्म। सा ना उस उसमें हालैंड बख्श रहा था कल आर्सेनल को भाई. कितने गोल मिस करे कल उसने, कितने गोल मिस किए फर्स्ट हाफ में उस बंदे ने. अच्छा. लेट्स कम बैक. आई रियली वांट टू नो, वियर वाला गांजा फूक के बैठा हुआ था क्या? वो कहाँ से ऑन साइड थी? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ऑन साइड कहाँ से थी वो. वाज इट ऑन साइड आदर्श अकॉर्डिंग टू यू? यार जब उन्होंने लाइंस ड्रॉ करी ना, तो जो कौन था, ये अपना बेन वाइट, उसका एक लेग थोड़ा सा आगे था, इसलिए वो ऑन आगे. साइड हो गई थी। हाँ आगे था, लाइन ड्रॉ करने में पता चला, इनिशियली पता नहीं चल रहा था। बट यार रिगार्डलेस ऑफ दैट, सिटी ने इनको हराना ही हराना था फ्रॉम मिनट हाँ. वन। इट नेवर जब लुक लाइक कि वो आर्सेनल कुछ। डेब्रोयना का वो गोल आया,
और उसके बाद अगला एक, उसके 2-3 मिनट बाद एक चांस और क्रिएट हो गया, मैं हो गया कि चलो यार, ये तो अब जो है ना कुछ 3-4-0 जाने वाला है। भाई राम्सडेल ने इनको बचा लिया, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जितने उसने शॉट्स ब्लॉक किए, ये पहले ही हाफ में 5-6 हो जाता गेम। नहीं तो इतने, हाँ हाँ, इतना एग्रेसिवली खेल रही थी ना कल सिटी। सिटी भाई नेक्स्ट ब्रूटल, लेवल टीम है यार। ब्रूटल मैं टीम है मतलब भाई। बहुत ही ब्रूटल है यार, मतलब उन्होंने। पर यार आर्सेनल से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार। तुम लीग के मैं लिवरपूल से कभी भी इस तरीके की, पिछले 4-5 साल जब भी लिवरपूल ने इनके साथ compete किया है, इस तरीके की परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी लिवरपूल की कभी यार। वो मैंने हमेशा ना देखी है। इतना, एक सीजन में था वो शायद 2020 1920, वाले में। हाँ 1920 19, वाला सीजन था। एक वो भी इसलिए था शायद 2021, उस टाइम। 2021, 2021 का 21, सीजन था, सॉरी हाँ। हाँ। तो एक मैच, लेकिन वो और, पर इन्होंने तो भाई जिस तरीके से खेला है ना कल आर्सेनल ने यार, सीरियसली भाई दे शुड नेवर टॉक अबाउट टाइटल चैलेंज नाउ एवर। मेरे हिसाब से भाई बहुत हो गया, जितनी बकवास करनी थी ना उन्होंने कर ली है। तुम भाई इस तरीके से खेल रहे हो, इट्स एन एम्बैरेसमेंट लिटरली यार, एम्बैरेसमेंट थी आर्सेनल के लिए। बुलशिट परफॉर्मेंस। एनीवे, मजा आ गया मुझे तो कल भाई, क्या यार मैं तो वो डिब्रोयना, मुझे लगा कि थोड़ा सा ना डिब्रोयना लेफ्ट की तरफ दोबारा जाके एंड लेफ्ट फुट से अपना वो बुलेट शॉट जिसको हम कहते हैं ना, वो ट्राई करेगा या पास करेगा, नहीं एकदम से जाके थर्ड शूट। मैंने कहा व्हाट द फक। यार वो मन मर्जी कर रहे थे भाई सिटी के प्लेयर्स कल, उनका जो मन कर रहा था वो कर रहे थे भाई। कोई चांस ही नहीं था आर्सेनल के पास यार। आर्सेनल अगर 500 मिनट भी खेलती ना, तो शायद कभी गोल ही नहीं मार पाती। एक मतलब मार आई दिया थिंक था जैसे तैसे, वो तो फिर एंड हो गई। सिटी ने उस टाइम छोड़ दिया था कि चलो यार, कंसोलेशन गोल था वो। कंसोलेशन था वो और लिटरली, लेकिन उससे हालैंड पहले क्या था। आखिरी के कुछ 5-6 मिनट खुले बालों के साथ खेला था, पता है तुझे? हाँ मैंने कहा यार ये मैं, ज्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा सा सीरियस हो जा यार, मतलब इतनी बेइज्जती। और अबे गोल सही मारा है था भाई। खुले बालों के साथ ही उसने। भाई सही है, अच्छा सही किया बिल्कुल। आर्सेनल को डिजर्व करती है ये, फालतू में उड़ाते हैं। एनीवे प्लेयर रेटिंग्स करते हैं। आर्सेनल आर्सेनल से के प्लेयर्स को स्टार्ट बहुत करते अच्छी रेटिंग मिलने वाली है। हैं। क्या? राम्सडेल से स्टार्ट करते हैं, राम्सडेल को कितना देगा तू? 8? नहीं यार 8 तो नहीं, 3 गोल्स कंसीड किए हैं भाई उसने। हाँ और मैं 7 दे दूंगा, मैं 7 सेवन 7 सेवन दूंगा, पॉइंट 7 दे फाइव दूंगा। एक्चुअली 7.5 दूंगा। मैं 7 दूंगा। ही वॉज गुड बट 3 गोल्स कंसीड करे यार स्टिल, और पहले गोल के लिए मैं उसको ब्लेम करता हूँ, तो 7। फेयर इनफ। नेक्स्ट, बेन वाइट। 2 दूं या 3 दूं? 3, 4 दूंगा मैं, 3 दे देता हूँ। क्योंकि 4 उसने कोई दूंगा, डायरेक्टली कोई मिस्टेक नहीं करी उसने। तभी बट 4 जो दे मैं रहा हूँ। उस, पर गोइंग फॉरवर्ड ही वाज नॉन एग्जिस्टेंट यार, और डिफेंसिवली भी शेकी लग रहा था अगेंस्ट ग्रिलिश यार, तो 3 फॉर मी। सेंटर बैक दोनों को इकट्ठे ही दे देते हैं, रॉब होल्डिंग, गैब्रियल। रॉब होल्डिंग को तो भाई 0 दूंगा मैं। ही वॉज शैम्बल्स टोटली, डिजर्व ही नहीं करता वो प्रीमियर लीग में खेलने के मेरे हिसाब से तो। और दूसरा कौन था? गैब्रियल को मैं दूंगा 2। दोनों ही फुद्दू थे, बिल्कुल ही बकवास खेला कल दोनों ने। डरी पड़ी थी, फटी पड़ी थी उनकी यार बुरी तरीके दोनों से को 1.5 हालैंड से। दूंगा, दोनों को 1.5 दूंगा, दोनों को 1.5। हम्म। मैं 2 दे दूंगा रॉब होल्डिंग को, गोल मार दिया था। 2 दे दूंगा उसके लिए उसको मैं। वो यूजलेस गोल था, उसका कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, बट मतलब जो भी है। एज अ डिफेंडर मैं उसको डिफेंसिवली अगर उसको वो करूं तो 0। जिनचेंको। 3। अपने अगर रोल, जो जो रोल उसको दिया हुआ था उसमें वो बिल्कुल भी नहीं खरा उतरा। खरा तो उतरने की छोड़ दे तू, बिल्कुल ही बकवास खेला उसने कल। 3। ओके, हाँ 4 दूंगा मैं, 4। ज्यादा कुछ ऐसी गलती भी नहीं करी, अगेन सेम लाइक बेन वाइट। 4। थॉमस पार्टे। Totally outrun in the midfield, totally dominated by City midfielders. I will give him 2। और मैं ऐसे प्लेयर जो एटलेटिको मैड्रिड से प्लेयर खेल के चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स खेल के आया हुआ है, वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है भाई। फाइनलिस्ट, ही वाज अ फाइनलिस्ट। फाइनलिस्ट, फाइनलिस्ट, सो 2 दूंगा मैं उसको 2। 1.5। बकवास। बिल्कुल ही लड़ बेकार। रहा था, लड़ने भिड़ने बैठ गया था बाद में, फिर वो फ्रस्ट्रेशन के मारे पागल। तो दिख रहा था कि ही वाज टोटली नॉट इन द गेम। ग्रैनिट शाका, 3/10 थोड़ी फॉर। सी फाइट, हाँ मैं भी 3 दूंगा। थोड़ी फाइट शो कर रहा था, बट अपनी क्वालिटीज उसको पता है, अपनी क्वालिटीज का। फुटबॉल पिच पे कोई क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, तो 3। ओडेगार्ड। नॉन एग्जिस्टेंट। इसको मिडफील्ड मास्टरो बताते, नंबर 10 बताते, अपना कहाँ था भाई नंबर 10? 2। कुछ करा ही बॉल नहीं ही उसने यार, पहुंच रही थी, कुछ किया ही बॉल ही नहीं। पहुंच रही थी। आई डोंट केयर, डीप आ बॉल ले, गेम चला भाई, तू नंबर 10 है टीम का। 2। 3 3 दूंगा, 3 दूंगा। बुकायो साका।
3. साक साका ऐसा प्लेयर है जिसको ना मेरे को ज्यादा स्लेट करने का मन नहीं करता। मैन मार्क था यार पूरे गेम में, नॉन एग्जिस्टेंट ही था ऑलमोस्ट। थ्री 3 दूंगा मैं थ्री भी। दूंगा। हम्म। ये क्या नाम है इसका, गैब्रियल मार्टिनेली, 1.5 फॉर मी, 1.5, वन ज्यादा नहीं। वन एक्चुअली नहीं, थ्रेट मैं एक्चुअली 0 दूंगा, दिखा ही नहीं कुछ दिखाई किया। नहीं। वन दूंगा मैं, वन। जब गेम में ही यंग नहीं, प्लेयर। जब गेम में ही नहीं था तो मैं क्यों दूं उसको कोई रेटिंग, 0। एंड बाय द वे ही, उसको आज चैलेंज करना था काइल वॉकर को। वॉकर खेला था ना राइट बैक पे, और जो कि कंसिस्टेंटली खेलता नहीं, तो भाई कुछ तो करता। तूने कुछ भी नहीं किया भाई। बॉल ही नहीं वन। मिल रही थी, अगेन बॉल मिल नहीं रही थी, तब डिसअपॉइंटमेंट इसलिए थी, कोशिश भी नहीं कर रहा था बॉल लेने की, खड़ा था अपनी हम्म। एक जगह। गैब्रियल जीसस, मैं इसको 3.5 दूंगा। रियल फाइट एटलीस्ट करने की कोशिश कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग। टू दूंगा मैं तो भाई, कुछ नहीं मैं किया ही नहीं पूरे मैच में। नहीं मैं 3.5 दूंगा। आदर्श, कम ऑन, मैं ऑन अ सीरियस नोट, यस आई नो ही डिड नथिंग, लेकिन एटलीस्ट ही वाज ट्राइंग एवरीथिंग। वो बंदा पीछे भी आ रहा था, बॉल लेके किसी तरीके से स्लो डाउन करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था। यार इसके ना साथ प्रॉब्लम क्या है, हेजुस के साथ, उसको ना एक ही टाइप का गेम खेलना आता है। हाँ, जब तुम स्ट्राइकर हो ना, तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे पास ज्यादा बॉल नहीं आ रही ना, तो तुम फिर शॉट्स मारने पे आ जाओ, चांसेस लेने पे आ जाओ, वो जो कि नहीं कर रहा था कर, तो इसलिए मैं उसको टू दे रहा हूँ। और वो मैं सिटी के थ्री एंड अगेंस्ट खेल हाफ चुका है। सिटी का प्लेयर था वो भाई, उसको उनकी वीकनेसेस पता है, उसके बाद भी उसने कुछ नहीं किया तो। बात है ना, दिस इज अ डिफरेंट सिटी ऑल टुगेदर। ये सिटी पोजेशन के साथ नहीं खेलती है, ये सिटी स्टिल प्रेसिंग यार, फुटबॉल खेल रही है। प्लेयर्स की वीकनेसेस तो पता होती हैं यार, कुछ तो दिखाता कि यार मैं, एक्सपीरियंस है मेरे को इनके साथ खेलने का। कुछ कुछ भी नहीं दिखाया हाँ उसने कल। वो है। 3.5 अगेन फॉर मी। उस पे आ जाते हैं, लिएंडर ट्रोसार्ड। फॉर फोर। मी ही वाज 6। मैं 6 दूंगा ट्रोसार्ड को। फाइव दूंगा मैं, चल फाइव। नहीं, मैं सिक्स तो नहीं दूंगा, फाइव। 6 दूंगा, 6 दूंगा। मुझे वही उसके आने ब्राइट के स्पार्क था बाद ही, थोड़ा। हाँ, ब्राइट स्पार्क था थोड़ा, आने के ब्राइट बाद से कुछ स्पार्क शो था, कर रहा था। एंड असिस्ट उसी के ही बनाया हुआ था, गोल भी पूरा। एंड हम्म। अगेन उस वो मुझे थोड़ा ना सिटी के प्लेयर्स पर थोड़ा प्रेशर डालता हुआ दिखा मुझे एक्चुअली, हम्म। कि कुछ लग रहा है कि हाँ थोड़ा प्रेशर डाल रहा है सिटी प्लेयर्स पे, कि जिसकी वजह से येलो कार्ड भी आए हैं एक दो, वो उसी की वजह से ही आए हैं। सो ही वाज, फॉर मी ही वाज 6 यार, मैं 6 दूंगा ट्रोसार्ड को। I won't हम्म। be harsh on him. Mikel Arteta has been harsh on him, to be very honest. Arsenal has been harsh on him. मुझे समझ नहीं आ रहा वो अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा है। He should have been a starter long सीरियसली। time back. और क्या। मुझे बहुत पसंद है ट्रोसार्ड, बिकॉज ऑनेस्टली जब वो आया था ना, मैं तब से ही काफी इम्प्रेस था इस साइनिंग से, क्योंकि ना भाई एलीट मेंटालिटी का प्लेयर है वो जो है ना, मेंटली बहुत स्ट्रांग प्लेयर है वो। एंड समवन हु पुट्स प्रेशर नॉट जस्ट बाय, अभी उसकी ना हरामीपना दिखा नहीं है, उसने करा नहीं है अभी तक, अभी थोड़ा शरीफों की तरह हाँ। हरामी प्लेयर है वो। बोलता है बहुत ज्यादा वो जैसे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया आई नो। जिस तरीके से ही गेट्स इनटू द नर्व्स ऑफ द प्लेयर्स, वो अभी तक किया नहीं उसने वो ब्राइटन में बहुत करता था। तो वो चीज हम्म। थी, तो आई रियली लाइक ट्रोसार्ड फॉर दैट। एनीवेज लेट्स गो टू सिटी प्लेयर्स नाउ, स्टार्टिंग विद एडरसन। उसको ज्यादा कुछ था ही नहीं टेस्ट। ज्यादा कुछ करना नहीं पिया, बट सेवन तो दूंगा ही, ठीक था जितना भी था करा उसने। और क्या, पासिंग वासिंग बैक से जब सिक्स खेलते हैं एंड तो हाफ कॉन्फिडेंट लगता है, ठीक था। फॉर मी, सिक्स, सिक्स एंड सिक्स, हाफ हाँ 6.5 इज ओके। या। हाँ। बैक लाइन के पास ज्यादा कुछ था नहीं, काइल वॉकर, एकांजी, रूबन डियास, मैं तीनों को 7 दे दूंगा, कुछ था ही नहीं इनके पास करने को। हाँ आई मीन जो भी आया इनके पास थ्रेट, उन्होंने नलीफाई कर दिया, अच्छी तरह मार्क करके सेवन रखा ऑन प्लेयर्स टेन को। 7 on 10 फॉर मी। सबको सेवन दे सकते हैं, सभी को सेवन दे देते हैं। तीनों को 7 दे दिया मैंने तो। देन हम्म। मिडफील्ड पे आते हैं, जिसमें कि जॉन स्टोन्स और रॉड्री था। जॉन स्टोन्स 8। गोल मारा, मैं 9 दे दूंगा उसके लिए उसको। हाँ 9, नाइस फाइन, मतलब अच्छा ही खेला यार उसने। कोई देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन हिज प्ले, और ज्यादा उसको फॉरवर्ड जाने की जरूरत नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरों के पास थी, तो जो जो उसके पास 8 था में उसने किया, एक्चुअली प्लस गोल मारा 8 ही तो। दूंगा मैं, 7 नॉर्मली प्लस 1 फॉर गोल। हम्म। रॉड्री, रॉड्री को मैं 8 दूंगा भाई। रॉड्री काफी हद तक इन्वॉल्व होता है मिडफील्ड में, ज्यादा इन्वॉल्व होता है, एंड उसने काफी पासेस भी अच्छे प्ले किए थे, तो 8। गुंडोगन, मैं 7 दूंगा गुंडोगन को, डिसअपॉइंट हुआ मैं थोड़ा सा। यार मैं तो नहीं हुआ डिसअपॉइंट यार भाई, क्या 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 प्रॉब्लम लगी तेरे को उसमें? बढ़िया तो यार खेला उसने। काफी पासेस जो है ना गुंडोगन के, मुझे लगा
कि ये जरूरत नहीं थी एकदम ब्रिलियंस कुछ ट्राई करने की। वाज ट्राइंग फ्यू ब्रिलियंट पासेस जिसकी जरूरत नहीं थी, एंड एक दो और ना अननेसेसरली पोजीशन लूज करी है गुंडोगन ने। वो चीज मुझे लगी कि वो थोड़ी अवॉइड करी हो सकती थी, एंड दैट्स व्हाई मैं 7 रेट करूंगा गुंडोगन को। मैं 8 दूंगा बिकॉज यार देख इस मैच में उसको फील, वो एक्सपीरियंस प्लेयर, उसको पता चल गया था शुरू में ही कि भाई हम बहुत बेटर खेल रहे हैं इनसे, तो ही वाज ट्राइंग थिंग्स कि चलो कुछ आउटलैंडिश ट्राई करके देखता हूँ, तो वो भी उसके लिए भी प्लस ही दूंगा मैं तो उसको 8। 7 अकॉर्डिंग टू मी, 7, 7.5, 7। खैर, जैक ग्रिलिश, यार 8। 8, 8 ग्रिलिश 8 यार। 8। और 8। ग्रिलिश की मैं डिफेंसिव गेम से बहुत इंप्रेस्ड हूँ भाई, बंदा पीछे आता है वो यार हेल्प करने अपने फुल बैक्स की। भाई, और भाई भिड़ जाता है प्लेयर से लिटरली। जैक ग्रिलिश तो भाई जरा सा कोई आता नहीं, सीधा धक्का मिलता है उसको जैक ग्रिलिश से सबसे पहले। थॉमस पार्टे पूरे उसके बाद। फुल कॉन्फिडेंस में खेल रहा है इस वक्त यार वो, पूरे कॉन्फिडेंस में। गॉर्डियोला ने उसको बोला तू भाई स्टार्टर है मेरी टीम में हर गेम में, तो अब हाँ, वो प्रूव भी कर रहा है उस चीज को, तो 8 बढ़िया खेला एग्जैक्टली, उसने। एग्जैक्टली। बर्नार्डो सिल्वा। यार उसको मैं 8 ही दूंगा। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि उसने कुछ जैक ग्लिच से कुछ बहुत ज्यादा बेटर खेला, तो मैं हाँ, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, इक्वली पॉइंट्स दूंगा उसको। एग्जैक्टली। सो नाउ हम ब्रॉक लेसनर के दोनों जो औलाद है उन दोनों पे आएंगे। 10 on 10 है दोनों को। दोनों 10 on 10 है, और दोनों ही ने गेम बनाया कल का बेसिकली देखा जाए तो, बाकी सबने वो किया जो जरूरत थी करने की, इन्होंने सपोर्टिंग एक्स्ट्रा रोल। किया। एक होते हैं ना लीड एक्टर्स थे दोनों फिल्म के, बाकी सब सपोर्टिंग हाँ। हीरो थे। लीड एक्टर्स हम्म। ये दोनों थे। हालैंड का कुछ माइनस करेगा, ही मिस्ड फ्यू चांसेस यार, जो मैं एक्सपेक्ट बहुत करूंगा चांसेस हालैंड मिस करे हैं उसके लिए। स्कोर हाँ, करे। 9। तो 8.5, 8.5 हालैंड। बट फिर बट फिर वही है तन्मय कि देख जो हम हालैंड से एक्सपेक्ट नहीं करते, पीछे आके पासेस देना, डे ब्रुयने को लिंक अप प्ले, वो भी तो उसने शो किया। यार वो तो अब काइंड ऑफ उसने आदर्श इन बिग गेम्स ही हैज स्टार्टेड डूइंग इट। वो अब जो है ना, आफ्टर सेकंड हाफ, जब सिटी एक गेम हारी थी बीच में, वहां उसके बाद सडनली जो कमबैक करी ना 7-0 पे लाइप्जिग से, वो कमबैक गेम थी इनकी एक एक तरीके हम्म। से। तो उस गेम से पहले हालैंड को काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा था, एंड पिछले 2 महीने से वो चीज वो कर रहा है। सो नाउ वी कर आर, रहा आई एम इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम यूज्ड टू सीइंग हिम कमिंग बैक है। नाउ। हाँ, लेकिन यार जो हालैंड के पास जब कल बॉल आ रही थी ना भाई, अगर यूनाइटेड खेल रही होती ना, मैं तो भाई मेरी तो हालत खराब हो जाती देख के, जिस तरीके से बॉल को लेके भाग रहा था ना भाई, ऐसा लग रहा था फीफा गेम में नहीं भागते ऐसे फॉरवर्ड टेक्निक 99 प्लस हाँ, वाले भाई। ट्रू। डेंजरस यार, खतरनाक प्लेयर है भाई हालैंड सही में। 10 ही दूंगा मैं तो भाई, डरा रहा था वो लिटरली आर्सेनल को और मुझे भी डरा रहा था लिटरली बताऊं तो मैं, तो उसको यार उसको मुझे डिब्राने दोनों को हालैंड 10 मुझे दूंगा भाई। मुझे हालैंड पता है कौन याद दिलाता है? रॉकी देखी थी ना, रॉकी 4। वो आता है ना, इसमें इवान जो ड्रागो। इवान ड्रैगो। ड्रागो आता है ना, वो रशियन बॉक्सर जो आता है एकदम भाई, लंबा चौड़ा एकदम। हालैंड भी उसकी तरह बाल ऐसे ऐसे खड़े कर ले, तो वही हाँ, लगेगा फिर वही वो। लगेगा पूरा वो। मुझे वो वही याद दिलाता है हालैंड। एनीवे, डिब्रोयना तो भाई मैं 12, 13, 14, 15, 20 जितना भी दे दो कम है उसके लिए भाई। डिब्रोयना ने तो भाई कल टाइम एंड अगेन यार वो कर देता है बंदा ऐसा। तो सीरियसली। ठीक है, उसे दिखा दिया कि भाई ठीक है, मार रहा है हालैंड गोल, मैं ही हूँ भाई टीम का मेन प्लेयर मैं ही हूँ। बंदा। हाँ यार 10, उसको भी 10 देंगे यार, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी यार। भाई क्या गोल मारे दोनों। दूसरा वाला भी नटमेग करके गोल मारा था उसे सडनली एकदम। यार मेरे को तो पता नहीं, ऐसा लगता है उसके अंदर एक अलग से एनर्जी आ गई है, पता नहीं पिछले कुछ यार गेम्स में मैं बड़े देख रहा हूँ गेम्स ना में ना, उसे। नहीं नहीं आदर्श, बड़े मैचेस में ना उसके अंदर आ जाती है वो एनर्जी। हम्म। और थोड़ा ना उसने वो भी क्रिप करना, पहले वो क्रिप बहुत करता था गेम्स में ना, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता था, अब वो मैं देखता हूँ हाँ, अपना चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता, ये उसने सीधा ना, शो करता है। उसने अभी ये इंटरव्यू वर्ल्ड कप के दौरान ना, बेल्जियम के जब बहुत खराब जा रहा था, दैट टाइम बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था, तो उसने बोला था दैट मेरा टेम्पर मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज इट कैन लीड हम्म। बेल्जियम डाउन, एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। या एनीवेज, आई डोंट थिंक इनके कोई बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस हुई है, और आए भी थे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी, इतने इफेक्टिव भी नहीं थे। फोर्डन इफेक्टिव था, असिस्ट कर दिया था उसने हालैंड को एंड में आके। कोचेस अदर, कोचेस का कर, हाँ, कोचेस। कोचेस की रेटिंग। मिकेल आर्टेटा को कितना रेट करेगा? तो मैं अगेन उसको 4 on 10 रेट करूंगा। उसने अपना बेस्ट 11 ही खिलाया था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। जीसस नहीं खिलाना चाहिए था फॉर मी।
Gabriel Jesus should not have played. It should have been Trossard. मतलब मुझे समझ नहीं गलत क्या कर रहा है वो, क्यों स्टार्ट नहीं कर रहा है? पिछले गेम में भी उसी ने आके तुमको एक राइज दिया था जब 3-3 करवाया हुआ था साउथहैम्पटन के अगेंस्ट. आई डोंट नो व्हाट भाई इज. उससे जेजूस से अच्छा तो भाई एनकेटिया ने खेला था आने के बाद से। हम्म. वो ज्यादा बेटर लग रहा था मेरे को उससे। तो मेरे को आर्टेटा को देख, मैं बहुत ज्यादा वो क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। प्लेयर्स ने लेट डाउन किया उसको यार। प्लेयर्स एग्जैक्टली. बिल्कुल फटी हुई लग रही थी प्लेयर्स की, उनको समझ में एग्जैक्टली. नहीं आ दीज रहा था वर द करना क्या है। प्लेयर्स हु, यार पता है, टैक्टिकली कोई गलत जा रहा हो ना तो आर्टेटा करेक्शन कर सकता है, थोड़ी एग्रेशन दिख सकती है. आर्टेटा शांत बैठा हुआ था. ही हैड नो आंसर्स. द रीजन वाज हिज प्लेयर्स. वो दिख गया कि जब प्लेयर्स इतना चूतिया खेल रहे हैं और 11 के 11 प्लेयर्स चूतिया खेल रहे हैं, मैं किस किस को आके गाली दूंगा, किसको झाड़ लगाऊं मैं? एक या दो खराब खेल रहे तो मैं थोड़ा सुनाऊं भी, मैं कुछ देखूं. 11 ही प्लेयर्स जब चुतियाप कर रहे हैं तो क्या करूं मैं? होल्डिंग को उसको मेरे को लगता है हाफ टाइम में सब्स्टिट्यूशन कर देना चाहिए था होल्डिंग तो का। है नहीं भाई उसने कोई और सेंटर बैक, किसको लाता? नहीं नहीं, एक एक इनका यंग सेंटर बैक है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक यार जो भी है, क्योंकि तुम मैच हार रहे हो और तुम्हें दिख रहा है वो कि हालैंड से बुरी तरीके से डोमिनेट हो रहा है, तो ट्राई समथिंग एल्स। बट ठीक है यार, इवेंचुअली प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम जाता है सारा का सारा, तो मैं आर्टेटा को 5 दूंगा। 4 on 10 फॉर मी. हाँ जीसस. मैं जेसस हाँ। की ही गेम वो क्यों. मुझे अगेन यार, मुझे ट्रोसार्ड के लिए बुरा लगता है. व्हाई ही इज बीइंग वेस्टेड नाउ. वो क्या और अच्छा करे कि वो स्टार्ट करे? आई रियली डोंट नो. हम्म। तो फॉर मी एंड गार्डियोला को तो भाई 10 on 10 ही दूंगा यार. आदत ही होगी उसको 10 on 10 रेट करने की. मैं गॉडियो को ना टैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से तो मैं रेट ही नहीं कर रहा। मैं तो देख रहा हूँ कि भाई प्लेयर्स उसके लिए लिटरली भाई अपनी जान देने को तैयार हो रखे हैं इस वक्त। सीरियसली. तो उसी चीज के लिए मैं उसको 10 दे रहा हूँ कि भाई प्लेयर्स आर लिटर ईच एंड एवरी प्लेयर, इवन द सब्स्टिट्यूशन जो भी करे उसने सब उसके लिए खेल रहे हैं भाई, और उसको जिताना चाहते हैं। तो जो मोटिवेशन उसने दिया प्लेयर्स को, उसके लिए मैं उसको 10 दे रहा हूँ। टैक्टिकली मुझे लगता है उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, प्लेयर्स ने अपने आप ही काम कर दिया सारा। वो किसी भी फॉर्मेशन में खिलाता ना, कल जीतना ही था सिटी ने भाई। यार एक्चुअली सिटी के किसी भी। साथ विद हालैंड प्रॉब्लम ये हो रही थी. हालैंड इज नॉट दैट टिकी टाका टाइप ऑफ अ प्लेयर. वो टिकी टाका फुटबॉल हम्म उसको सूट नहीं करेगी एंड दैट्स व्हाई सिटी के प्लेयर्स में पहले स्टार्टिंग में वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी. दैट्स व्हाई हम कह रहे थे कि गेम वो बन नहीं पा रही है. बट हम्म द मोमेंट ही स्टार्टेड विद दिस प्रेसिंग फुटबॉल, भाई इतनी ब्रूटल हो गई है सिटी. भाई 3-0 से कम तो जीत ही नहीं रहे कोई मैच. 3 गोल तो हर गेम में आ रहे हैं, कम से कम 3-4 और गोल. मुझे तो लगता है वो 3 गोल के बाद ना खुद ही स्लो डाउन हो जा रहे हैं, शायद अपनी एग्जैक्टली. इंजरीज बचा रहे हैं वटेवर, नहीं तो भाई वो जो जिस तरीके से खेल रहे हैं वो हर मैच में यार 5 गोल ऑब्वियसली मारेंगे। यार, फटीग नहीं बढ़ानी. रियल मैड्रिड फेस करना है अभी चैंपियंस लीग में जाके. वो फटीग अवॉइड करनी है. चैंपियन और प्रीमियर लीग में भी यार इनको मैचेस सारे ही जीतने हैं. सो ही नीड हाँ। ऑल हिज प्लेयर्स. ही नीड्स ऑल हिज प्लेयर्स टू टू बी फुल्ली फिट. तो जो है वो इसी वजह से प्रोटेक्ट करता है अपने प्लेयर्स को, और वो ठीक भी है भाई. यार जरूरी नहीं है कि बुरी तरह हराने के लिए आपको स्कोर लाइन 7 या 8 ही करनी पड़ेगी. ये लिवरपूल ऐसी हम्म बेवकूफ नहीं है ये कि एक गेम 9-0 जीत रहे कि भाई थका दो प्लेयर को एकदम. वैसी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है. तो उसको पता है कि 3-0 जीत के भी हम बुरी तरह ही जीते हैं. आगे अपना मजे से खेलो, बॉल इधर उधर करते रहो, मजे मजे लो और खत्म करो गेम को. हम्म। दैट्स इट एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. या सो kudos man, kudos. This year he has a chance to make a treble. He has a एनी big होप्स? अब कुछ लग रहा है कि कोई कमबैक हो सकता इसके बाद? लगता है सिटी हारेगी कोई मैच और आर्सेनल जीत के वापस चैलेंज? मेरे को तो नहीं लग रहा, अब तो डन है, 4 पॉइंट डन है अब। का, क्योंकि 1 पॉइंट, सॉरी कितने पॉइंट्स डाउन है अभी? 2 पॉइंट डाउन है सिटी विद 2 गेम्स इन हैंड. हम्म। मेरे को तो नहीं लगता है कि मेरे को भी नहीं लग रहा। हाँ, एक गेम. अब बल्कि मेरे मुझे को तो मुझे लग तो रहा है आर्सेनल कि पे और आर्सेनल सारे मैच हाँ जीतते ये भी गारंटी नहीं है ना कोई. भाई, फुलम के अगेंस्ट खेलना है उनको अभी, ब्राइटन, न्यूकैसल, तो आर्सेनल हारेगी अभी मैचेस तो देखियो तो। एग्जैक्टली. बट सेकंड फिनिश कर जाएगी मुझे लग रहा है यूनाइटेड का भी, क्योंकि सेकंड कर अभी लेगी. टॉटन एंड अगेन आई वुड हाईली रेट मिकेल आर्टेटा फॉर दिस थिंग आल्सो. ओवरऑल। बिकॉज या Adarsh, a day before Premier League started, we were talking that Arsenal का अच्छा चांस है इस बार मे बी टॉप 4 कर जाए. टॉप 5 टॉप 6 में तो कर ही लेगी. टॉप 6 में करना हम्म चाहिए. सॉरी, कॉन्वर्सेशन हमारी ये होती है टॉप 6 करना चाहिए इस बार भी. शायद टॉप 4 भी कर जाए शायद. एंड लुक एट हिज पोजीशन. दे वर टाइटल कंटेंडर्स फॉर फर्स्ट 30 गेम्स आउट ऑफ 38.
या So ना क्रेडिट that तो देना is a पड़ेगा huge achievement. वो एक huge achievement है. They're fighting City. That's why this happened. If they were fighting any other team, ये league जीत सकते थे easily. This was ये City, तो and है। that's why it happened. थोड़ा सा लास्ट सीजन में जैसे हुआ था वही हो गया, वो टॉटनहम के साथ जो चांस था इनका टॉप 4 में फिनिश करने का वो भी फंबल कर गए थे, और इस बार ये कर गए। बट ओवरऑल अगर पूरे सीजन का देखा जाए तो भाई बहुत ही अच्छा खेला आर्सेनल ने। दे वर अ जॉय टू वॉच यार, एट वन पॉइंट यार बहुत बढ़िया खेल रहे थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया उनको, बट दे यार वर अ जॉय वन टू ड्रॉ, वॉच। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना, सालिबा इनका वन ऑफ द लीडर था, डिफेंस संभाल रहा था, वो इंजर्ड हो गया। इट्स जस्ट लाइक जैसे तुम्हारी टीम से, यूनाइटेड से दोनों मार्टिनेज और वो अगर इंजर्ड हो जाए, वरान इंजर्ड हो जाए, या लिवरपूल से वैन डाइक इंजर्ड हो जाए, राइट? सो जिस तरह का प्रेशर सिचुएशन बच जाती है, वैसा ही आर्सेनल के साथ हो गया था। गैब्रियल को अच्छा दिखाने का वन ऑफ द रीजन सालिबा ही था, कि गैब्रियल भी डिसेंट लगने लग गया था, एंड दोनों की पार्टनरशिप बैठ गई थी। अब उसकी जगह आता है रॉब होल्डिंग, वो जीरो से और नेगेटिव ही चला जाता है, चीज दिक्कत सारी वही हो जाती है। दैट इज वन ऑफ द रीजन गोल्स कंसीड कर जाते हैं, एंड कम बैक करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार इनके पास ना, तेरे पास, इनके पास ना वो एलीट प्लेयर्स नहीं है, हालैंड, डे ब्रुयना जैसे, कि एक क्रॉस निकाला और टप गोल, लो कम बैक। नहीं यार, तन्मय मेरे को थोड़ा सा ना इनके मिडफील्ड को ब्लेम करूंगा यार, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थॉमस पार्टे से, ओडेगार्ड से कि इससे बेटर परफॉर्मेंस शो करें ये अंडर प्रेशर भी, पर नहीं कर पा रहे। सारा डिफेंस फर्स्ट पे सीजन डिफेंस है, तो first season, हाँ, but I really hope now. I don't know whether they will be title contenders next season. I don't know, but at least top four में अब ये थोड़ा हाँ, regular आना start कर सकते हाँ। हैं. I really hope अभी it देख, happens. दे हैव टू प्ले चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, तो देखते हैं उसका भी क्या इफेक्ट पड़ता है इन पे। यूरोपा बट इस हाँ, सीजन एज में ऑफ नाउ खेल तो ही लग रहे रहा है थे यार, यूरोपा तो खेल ही रहे थे इस सीजन. यार यूरोपा इज डिफरेंट देन नहीं चैंपियंस लीग। या नहीं, चैंपियंस आई लीग में बेस्ट अंडरस्टैंड 11 ही खिलानी चैंपियंस लीग का प्रेशर एक डिफरेंट होता है, लेकिन इफ यू लुक एट द ओवरऑल फटीग, वो उतना ही रहेगा जितना ही सीजन हाँ, था. फटीग रहेगा, बट वहां पे तुम थोड़े अपने साइड प्लेयर्स खिला सकते हो। चैंपियंस लीग में तुम्हें एंड मेजोरिटी ऑफ द एंड इनके टीम साथ थोड़ा नहीं खिलानी फायदा ये हो पड़ती। गया, क्योंकि अब ये चैंपियंस लीग खेलेंगे, इनके पास प्लेयर्स भी और आ सकते हैं अगले सीजन. साइनिंग तो इनको चाहिए भाई, दे नीड अ हाँ, स्ट्राइकर, दे नीड अ स्ट्राइकर भाई। हेजूस इज नॉट द कंप्लीट प्रोडक्ट, उनको एक प्रॉपर स्ट्राइकर चाहिए इनको। इनको थोड़ी रीइंफोर्समेंट चाहिए मिडफील्ड में और विंग बैक्स में, क्योंकि इनका वो आई इंजर्ड एग्री. रहता है यार, राइट बैक। एग्जैक्टली यार, हेसुस को ये लेके आए थे क्योंकि इन, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मिकेल आर्टेटा ने खुद ने भी उम्मीद नहीं करी होगी कि सीजन ऐसा चला जाएगा कि हम पहले के 30 गेम तक टाइटल कंटेंडर रहेंगे. ये हम्म टॉप 4 करवाने के लिए हेसुस को लेके आए थे, कि किसी तरीके से ना टॉप 4 कर जाएंगे ये. बट नाउ, अब क्योंकि दे आर प्लेइंग चैंपियंस लीग, नाउ द फैंस हैव होप्स दैट ओके वी कैन बी टाइटल कंटेंडर्स. दे नीड अ जेन्युइन एलीट स्ट्राइकर, जो सडन स्ट्राइकर मूवमेंट लेके धट से गोल मार दे. और थोड़ा आर्टेटा भी मैच्योर होगा। जैसे मैं बताऊं, कल के मैच में आई थिंक ही शुड हैव स्टार्टेड जॉर्जिनियो। लोग बोलेंगे नहीं, बट मेरे देख, जॉर्जिनियो इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर यार, वो चैंपियंस लीग लीग मतलब उसको यार वो खिलाना फिट चाहिए था नहीं कर यार। पा रहा है आर्सेनल में, वो फिट नहीं हो पा रहा आर्सेनल में, एंड दैट्स व्हाई ही इज यार नॉट स्टार्टिंग एट ऑल नाउ. वो वो ना, जाएगा, वो वो चला थोड़ा जाएगा, देखियो. वो थोड़ा गेम को ना स्लो डाउन कर देता है। तो सिटी जिस तरीके से प्रेसिंग कर रही थी ना, वो उसको थोड़ा स्लो डाउन कर यार देता। वो मैं ये खुद नहीं कह भी रहा कि वो स्लो है, जीतते। वो खुद भी स्लो. बात है ना, सिटी ये स्लो डाउन करने की कोशिश कर भी रहे थे, तो वो इतनी तेजी से जो है प्रेस करके आगे बॉल ले रहे थे, दैट दे हैड नो आंसर फॉर दैट. यार एनीवेज, अभी एक्सपीरियंस नहीं है इसको, तो अभी कह नहीं सकते, बट या लेट्स सी खैर क्या रहता है. सो गाइज, ये थी हम लोग का एनालिसिस, प्लेयर रेटिंग्स फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल. आप लोग अपने एनालिसिस, रेटिंग्स, आगे क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको, प्रिडिक्शंस, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. टिल देन, कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग, एंड स्टे ट्यून्ड. Football Fanatics will be back with another video. See you everyone. चीयर्स गाइस, बाय।